अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगेन पॉडकास्ट नंबर 3 में आप सबका वेलकम हो गया भाई। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया हमारी पॉडकास्ट नंबर 1 और 2 पे। इस वजह से मैं आप लोगों का स्पेशली थैंक यू अदा करना चाहता हूँ यार। 80% लोग सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करो। बगैर पंखे के बैठे हुए हैं और काफ़ी जो है वो मेहनत लग रही है इस पॉडकास्ट में। तो लेट्स कम टू अ बिज़नेस। और टाइम ऑलमोस्ट 2 ही बज रहे हैं, तो इस टाइम ही करना पड़ता है यार, क्योंकि घर वाले जो हैं वो सोए होते हैं, समझा करो। आप सबको ईद का जो है वो दूसरा दिन मुबारक हो, लेकिन जब आप लोग ईद देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे होगे, तब तक ईद जो है वो बिल्कुल ख़त्म, टाटा बाय। और यार मैं नीचे जो है ना वो एड्रेस आ रहा होगा, यहाँ पर गोश्त भी भिजवा देना। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम मेरे साथ हैं अगेन हमारे फेवरेट, हम सबसे मुराद सिर्फ मेरे और अब्दुलरहमान के, और तो कोई हमें देखता नहीं है, वहीद अहमद ख़ान साहब। तो उनकी तरफ चलते हैं, उनका हाल चाल अगेन पूछते हैं और स्टोरीज़ की तरफ आते हैं। तो मेरे साथ हैं वहीद अहमद ख़ान साहब, और उनके पास चलते हैं और देखते हैं उनके पास क्या वीडियो मतलब कि क्या स्टोरीज़ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वहीद अहमद ख़ान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, मैं तबीयत भी सेहत? हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह। पसीने आ रहे हैं उसकी वजह से जो है वो माजरत के कोई अभी पंखा कोई नहीं चल बात नहीं, जब हम सकता। बड़े यूट्यूबर बनेंगे हम एसी का अरेंज करवा लेंगे। और खैरियत है सब? हाँ सब बस। तबीयत ईद कैसी ईद गुजरी गुजर रही है, आप? आपके साथ ही तो गुजर रही है, गोश्त कसाई बने रहे हैं। भाई की ईद तो आपको पता है हॉस्पिटल में गुजरी है रात। सिंगल लोगों की क्या ईद यार। मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल में गुजरी, कह रहा हूँ सिंगल लोगों की क्या बात। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हम लोगों को बीमारी हो गई, पेट खराब हो गया, मैरिड हो फिर तो बात रात को अलग हम है। जो है ना वो खाना खाया और खाना खा के सो गए, और उसके बाद इसकी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो है वो हालत बहुत बुरी हो गई। और सुबह कभी यहाँ इंजेक्शन, यहाँ हाथ पे पता नहीं कहाँ का इंजेक्शन लगे। आपस से हंसे। क्या हो गया भाई? डायरेक्टर जो है इस वक्त हमारे, जहाँ पर हम बैठे हुए डाइनिंग टेबल हैं, के नीचे। डाइनिंग टेबल पे हमने सेटअप बनाया हुआ, और उसके नीचे पता नहीं छिपकली की तरह यूं घसीटते हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या और क्या दूसरा ये कि इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने जो अभी हमें खाना खिलाया है। और वो हाँ ब्लॉग आप लाजमी देखना, वो लोग इससे पहले लाजमी। हमने कभी नहीं कहा, लेकिन वो ब्लॉग आप लाजमी देखना। बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग चले था। खैर ये तो थी बताएं कि क्या स्टोरी। स्टोरी स्टोरीज बहुत सारी हैं हैं। आपके स्टोरी जो है पास। वो तकरीबन काफ़ी साल पहले की बात है। हम्म। चाचू इजाज़ चाचू, ओ सॉरी, निसार चाचू थे और हम्म। आफ्ताब चाचू थे, दोनों थे। अच्छा। कोई हॉस्पिटल में मेरे ख्याल में कोई बीमार था, तो उनको मिलने जा रहे थे। रुक जाओ, अभी ना जाओ प्रोड्यूसर, आप बीच में आ जाओगे। नहीं आओगे? अभी जाओ आप चले थोड़ा जाओ। सा बैठे हमारे साथ, कोई बात नहीं, इंटरेक्ट कर लें, हाँ आप भी आ इंटरेक्ट जाना कर लें, वीडियो बैठ जाएं। अच्छा फिर चले जाएं, कोई में। मसला चले नहीं। जाओ, कोई बात बनियान पहना हुआ है आपने, मैं समझ सकता हूँ। नहीं। अच्छा। तो हुआ ये था कि चाचू वगैरह जो है ना वो बता रहे थे कि कोई हॉस्पिटल में था, उनको मिलने जाना था, कोई करीबी था। तो उस टाइम चाहे बाइक यार बाइक एक का पानी की दौर, बोतल भी पकड़ा। बाइक का दौर था नहीं, साइकिल वगैरह थी। और चाचू भी छोटे थे। हम्म। निसार चाचू भी थे और आफ्ताब चाचू भी थे। तो हुआ ये कि गली के जो आधी गली, सर्दियाँ बहुत थी, और पहले जो है वो पहले सर्दियाँ भी बहुत होती थी और गर्मी भी उससे ज़्यादा और होती लोग थी। पहले तो वैसे भी साइकिल पे ट्रैवल करने हाँ, जाते थे ट्रैवल सर्दियों काफ़ी। में। तो चाचू कह रहे हैं आधी गली में जो है ना वो अंधेरा था और आधी गली में लाइट थी, यानी कि शुरू में लाइट थी हम्म। और बाद में अंधेरा था। हम्म। तो चाचू कह रहे हैं हम बड़े स्मूथली दोनों जा रहे थे, मैं और निसार चाचू जो थे वो पीछे बैठे हुए थे। हम्म। फिर क्या होता है कि चाचू कहते हैं जब जैसे ही एक दरख्त आता है, गालिबन खज्जी का दरख्त होता है या क्या दरख्त होता है, तो वहाँ पे उनको जो है ना वो जैसे साइकिल उसके पास आती है, तो उनको जो है वो एक बिल्कुल ऐसे चेहरा जो है वो बिल्कुल उनके फेस के सामने ऐसे आता है, और फिर वो चेहरा पीछे जाता है। मतलब दरख्त के साइड से कोई चेहरा निकलता साइड है। से नहीं, दरख्त के ऐसे बीच में से यूं चेहरा आता है फेस पे और फिर पीछे। तो चाचू एकदम शॉक हो जाते हैं। चाचू ने कहा ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो थोड़े बड़े थे और अल्लाह का शुक्र है अकल वगैरह थी, तो उन्होंने उस टाइम जो है ना वो रिएक्ट उनका क्या था, उन्होंने जो निसार चाचू पीछे बैठे हुए थे उनको उन्होंने कहा कि भाई तुम फ़ौरन आगे आ जाओ, साइकिल छोटे रोकी। भाई थे निसार हाँ, भाई। साइकिल रोकी और उनको आगे बिठा दी। जैसे ही वो आगे बैठे उन्होंने आयतल कुर्सी शुरू करी, और पीछे से उसी वक्त जैसे ही आयतल कुर्सी शुरू करी, पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो गई कि पंजाबी में थी थोड़ी सी कि चिड़ियों नू फड़ो, मतलब चिड़िया को पकड़ो।
मतलब कि जो भी चीज़ थी वो उनको चिड़िया कहनी चाहिए। हाँ प्रोनाउंस कर रही वो थी। कहते हैं कि जी चिड़ी नू फड़ो चिड़ी नू फड़ो। तो चाचू कहते हैं मैं जो है वो साइकिल जो थी वो तेज़ कर दी और आयतल कुर्सी में पढ़ता रहा। लेकिन मैंने निसार को कहा कि तुमने जो है ना वो पीछे बिल्कुल भी नहीं देखना, जो हो रहा है बस। साइकिल उन्होंने तेज़ी से चलाई और वो जो रोशनी वाली जगह थी वहाँ ये वाक़या हुआ। फिर अंधेरे से वो क्रॉस करते हुए देन वो वहाँ से गली से निकल गए। तो दो इसमें चीज़ें थी, एक तो उनको वो फेस दिखा जो बहुत ही एक हॉरेबल था, चाचू ने जैसे बताया। वो फेस बिल्कुल उनके मुंह के आगे आ गया बिल्कुल, और गोल सा चेहरा था। चाचू कहते हैं ऐसे हवा में जैसे कोई कपड़ा होता है, कोई परछाई टाइप की, लेकिन फेस जो था वो बिल्कुल ओरिजिनल था। और इतना बड़ा सारा फेस, और वो यूं फेस सामने आया और फिर पीछे हट गया। यार वैसी फेस ऐसे अंधेरे में अंधेरे नजर में आए आप किसी देखो को। रोशनी में वो फेस ऐसे आया है और वो वापस पीछे गया, और उसके बाद ये आवाज़ें आना शुरू हो गई। चाचू कहते मैंने उनको जो पीछे बैठे थे उनको आगे बिठाया और उसके बाद जो है ना वो साइकिल तेज़ कर दी। बस वो मुसलसल यही आवाज़ें थी जी, चिड़ी नू फड़ो चिड़ी नू फड़ो चिड़ी तो नू शुक्र फड़ो। है हम लोगों ने पीछे नहीं देखा। पीछे नहीं देखा। और दूसरी ये कि आयतल कुर्सी की वजह से आयतल जो कुर्सी है तो बहुत उस ही वजह से स्ट्रांग जो है ना चीज़ वो है। उनकी बचत होगी। तो सर्दियों की वैसी रातें बड़ी खौफनाक होती हैं। आप ईशा के टाइम जो है ना वो घर से यार बाहर ऐसी निकलें। थोड़ी है कि मगरिब के जब अंधेरा शुरू होने लग जाए तो अपने घरों तक अपना आपको महदूद कर लो। उसकी वजह ये है ना कि कोई चीज़ें उड़ती हैं रहती हैं, सब कुछ है, पता नहीं कितने कई जिन्नात हैं चीज़ें दुनिया अच्छी में। होती हैं बिल्कुल यार। और जिन्नात के बारे में तो ये भी है कि अगर आप आसमान से कोई चीज़ सुई फेंको तो वो ज़मीन पर आते आते किसी ना किसी जिन्नात को लग जाएगी। कितने अब हम यहाँ बना रहे हैं, मैं भी वैसे यहाँ भी सुने, जिन्नात, लेकिन हाँ। हमारा कंटेंट हमारा जो है तरीका वो अलग है, क्योंकि हम किसी को तंग नहीं लेकिन वही करते। भाई एक और चीज़ है इसके अंदर कि अगर हम आपकी जैसे बात हो रही है किसी जगह पर, आप हो उधर मौजूद, तो जाहिर सी बात है आप यार सुनना तो चाहोगे कि मेरे बारे में इस बंदे के क्या ख्यालात हैं। सही बात है। तो इस तरह ही इनका एक वो है सीन है कि अभी मे बी। बेहतर जानते हैं अल्लाह ताला की ज़ात है और जिन्नात हैं वो और जो बेहतर लोग ये हैं। कहते हैं ना कि जिन्नात एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो गलत चीज़ है। जिन्नात होते हैं। अब कुरान पाक में जिक्र हो गया है जिन्नात का तो फिर हमें भी जैसे मानना है। अभी मैंने एक पहले उसमें बताया था, वो वीडियो थोड़ी सी हमारे से जो है ना वो आगे पीछे हो गई, क्योंकि हमारे उसमें कोई मिस्टेक थी, इस वजह से वो अपलोड नहीं हो सकी। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अनप्रोटेक्टेबल होती हैं, जो हम नहीं कोशिश करते लेकिन वो हो जाती हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारे 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट कुछ ना कुछ हो जाता है। हालांकि इतने टाइम से वीडियो बना रहे हैं, कभी कुछ नहीं होता। आज पैकेज भी है, सब कुछ है, लेकिन वो वीडियो कितनी देर में अपलोड हुई है, हालांकि वो हाँ, आज हमारा हालांकि नेट के सिग्नल भी फुल आ रहे थे लेकिन वो वीडियो एक जगह पे स्टक हो गई थी स्टक हो गई, और 436 वहाँ पे। से वो ना आगे हो रही है ना पीछे हो रही है। फिर पता नहीं कितनी दफ़ा पैकेज करा है मैंने, तो 2-3 दफ़ा पैकेज करा है, लेकिन वो वीडियो उस टाइम में अपलोड नहीं हुई। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, प्राइवेट कर दिया। अच्छा आप आपका जो है वो बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर मतलब कि क्या है? मेरा काफ़ी रिसर्च है, लेकिन यही है कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ है, कशिश है। कशिश तो है लेकिन मुझे तो लग रहा है कि दज्जाल जो है वो मेरे ख्याल से पानी में से मेरा जो है वो टेक्निकल है, मैकेनिकल टेक्निकल, ऐसी कुछ गैसेस हैं जिस वजह से वो ज़मीन से उस जगह पे आके सक कर लेती सक हैं। कर लेती है, या फिर लास्ट टाइम अभी पायलट जो है ना वो भेजा था, तो पायलट जो है वो बरमूदा ट्रायंगल के हिस्से में आया, उसने उस चीज़ को सक करा बरमूदा ट्रायंगल ने ना। तो पायलट का लास्ट मैसेज ये था कि कोई चीज़ है जो हमें अपने तरफ खींच रही है और यहाँ पर पानी पानी है और अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। या कोई बहुत सी वीडियोस हैं, मैंने भी काफ़ी उस रिसर्च पायलट का की आपने है। मैसेज अमेरिका का था आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग ना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। अमेरिका का था ग़ालिबन वो पायलट, या इस तरह का ही कुछ था। तो वहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि दज्जाल के खून है। लेकिन दज्जाल मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन हाँ मेरी अपनी जितनी वीडियोस मैंने देखी और उस हिसाब से यही है कि कोई टेक्निकल है वहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ है। समंदरी डाकू भी होते हैं, इस तरह की कोई चीज़ है। लेकिन वहाँ यार की जो इतना ग्रेविटी डीप है, कोई समुद्री डाकू नहीं जाएगा। जो वहाँ पे समंदर की ग्रेविटी है, वो उस जगह की जो वो चीज़ की ट्रायंगल पावर में ही है, है वो। उस चीज़ की जो पावर है वो इतनी इतनी ज़्यादा बिजली की जैसे रफ्तार आप से तेज़ है। मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट हर मुझे ऐसा चीज़। लगता है वहाँ बहुत सारे मैग्नेट्स हैं जो उस चीज़ को सक कर लेते हैं, हाँ लेकिन है। मे भी ऐसा हो। खैर, एक इन्फॉर्मेशन थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। और अच्छा, एक और और इस स्टोरी मुझे इंफॉर्मेशन से एक और याद आया।
अपोलो 11 था या अपोलो 10 था, जब वो चांद के या रशिया को कोई वो था, क्रू था, तो उन लोगों ने देखा था कि चांद के करीब थे या ज़मीन वाली साइड पे, उन लोगों ने देखा था कि कोई बड़े पर की चीज़, बड़े परों की चीज़ जो है ना, वो अर्थ की तरफ जा रही है, मूव हो रही है। अच्छा। तो उन लोगों ने एक दफ़ा देखा, उन लोगों ने कहा ये तो हमारा एक अजम्पशन होगी। 2-3 दफ़ा जब सब क्रू ने देखा ना, तो उनको यकीन आया कि यार कुछ ना कुछ तो चीज़ है, लाइक कि वो एंजल टाइप थी, फरिश्ते टाइप थी वो चीज़। सिर्फ पर थे। पर थे और आई थिंक बड़ा सारा उसका काफ़ी मुंह था, जो कि हम नहीं वाज़े तौर पर देख सके। जो होती है ना स्पेस क्राफ्ट में, जब खिड़की लगी होती है टाइप शीशे की, गोल सी, तो वो ज़मीन की तरफ जाते हुए उन लोगों ने देखा था। जब आके नीचे उन लोगों ने बताया कि यार इस तरीके से हमने ये चीज़ देखी है, तो किसी ने भी, जाहिर सी बात है, साइंस तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है जिन्नात वगैरह के ऊपर, तो किसी ने भी ऐसे ही मुझे एक स्टोरी याद आ गई, हम्म, रैंडमली जिसे हम कहते हैं स्टोरी। हम्म, एजाज चाचू का वाक़या है। ये स्कूल जो है बड़ा मशहूर है, हम्म, तो उसी स्कूल का वाक़या है। पहले वो होता था, मेरे ख्याल में हॉकी ग्राउंड होता था शायद, काफ़ी पुरानी है बात। तो चाचू कह रहे हैं, स्कूल का नाम लेने से थोड़ा अवॉइड करना। नहीं नाम नहीं ले रहा मैं एक वैसे एक बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा खोलने के भावनगर का लिए। वाक़या। हाँ, भावनगर का ही है। होता क्या है कि वहाँ चाचू कह रहे हैं, वो सामने होटल होता था चाय का, जहाँ पे हम भी छक्के मारते थे और वहाँ बॉल जाती थी अक्सर। छक्के कौन से टिकटॉकर मारते थे? छक्के क्रिकेट वाले अच्छा, छक्के। स्टैंड ऐसे लगाते थे और मगरिब की तरफ छक्के लगते थे, तो वो उसके छप्पर होटल था वो, उसके होटल पे बॉल जाती थी और वो देता नहीं था। खैर यार ये चाचू कह होता रहे है एक बंदा ऐसा, वो अब तो खैर वो फोर्थ हो गया, खैर अल्लाह वो जन्नत देता नसीब नहीं था करे यार उस बंदे बॉल। को। हुआ क्या कि चाचू कह रहे हैं शाम का टाइम था, मगरिब इशा से बीच का टाइम था, सर्दियाँ थी अमूमन। वो वहाँ उस जो वो दीवार थी उधर बैठे हुए थे, या चाचू थे और साथ उनके एक दो दोस्त थे। तो उन दोनों के फेस होटल की तरफ थे, तीनों के। चाचू का फेस सिटी उस स्कूल की तरफ था। वो बैठे हुए थे, तीनों बंदे ऐसे टांगे रोड की तरफ थी, मतलब कि वो ऑपोजिट बैठे हुए थे। ऑपोजिट वो ऐसे बैठे थे, इस तरफ उनका मुंह, हम्म, और बिल्कुल से अंधेरा। हम्म, तो चाचू कहते हैं कि जो उस तरफ वाली दीवार है ना, पोल के साथ, उसके बीच में इतना बड़ा एक भालू, वाइट रंग का, वो ऐसे जैसे ड्रिल मशीन होती है जो मशीन ज़मीन में चलती है, वो उस तरह ऐसे ऐसे घूम के उभरा है और ऐसे वो ज़मीन पे बैठा रहा, और मैं देख रहा हूँ भालू। उसको। भालू टाइप चीज़ थी, भालू नहीं था, भालू टाइप चीज़ थी, ऐसे बनी हुई थी वो बिल्कुल। एक होता है वाइट, एक होता है कि जैसे ये तारे होते हैं कितने वाइट होते हैं ये, उस तरह का वो था। प्योर वाइट। सॉरी, प्योर वाइट। तो चाचू कह रहे हैं वो ऐसे ना, वो यूं यूं सर्कल करता रहा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो चाचू कह रहे हैं मैं पहले सोचा कि शायद कोई बिल्ली वगैरह है उसकी आँखें, लेकिन वो वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा था, इतना बड़ा। और वो देखते रहे देखते रहे देखते रहे, विद इन 20 सेकेंड 15 सेकेंड के बाद वो ऐसे घूमा और एकदम हवा में ऊपर, और उनको वो दिखाया थोड़ा सा ऊपर जाता और उसके बाद वो गायब हो गया। अब चाचू की चाय आ चुकी थी, वो कहते थे चलो चलो। अब चाचू वहाँ से भागना चाह रहे थे, लेकिन वो जो उनको तो पता ही नहीं था, वो जो साथ थे जाहिर सी बात है, उन उनकी लोगों तो ने फेस उस तरफ था। वो भाई बड़ी मुश्किलों से चाचू कहते मैंने अपना फेस इधर करा, लेकिन मुझे बार बार वो चीज़ मेरे दिमाग में, और उस वजह से जो है ना वो उनको इतनी उधर बैठने में मुसीबत हुई कि वो उठ के घर चले गए। और चाचू कहते हैं मुझे ख्वाब में भी वही चीज़ ऐसे सर्कल, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक क्या था कि वो ऐसे सर्कल हो रहा था यूँ, और ना वहाँ कोई ऐसी चीज़ है ना कुछ। आपने भी कितनी दफ़ा विज़िट किया हुआ उस जगह पे, वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, ना वहाँ पे घर है ना कोई ऐसा है कि किसी ने फेंक दिया हो। लेकिन वो जो ऊपर गई है वो उनको ख़तरनाक लगा, और ऊपर जाके वो गायब। जाहिर सी बात है, अब यहाँ से कोई चीज़ यूँ निकलने लग जाए और रोटेट करने लग जाए तो दूसरा फिर ये है वैसे ही। कि इसी जगह का एक घर है, तो वहाँ एक वो हॉरेबल घर है, उसकी डबल स्टोरी है, एक पोर्शन इधर भी है एक पोर्शन उधर भी है, बीच में थोड़ा सा सहन है। होता क्या है कि एक लड़की है, मगरिब के टाइम वो बाल सोत रही,
ऐसे उसकी अम्मी ने देखा तो वो बाल सूत रही ऐसे खड़े हो गई हैं, बिल्कुल सही। उसकी अम्मी ने कहा कि बेटा मगरिब का टाइम है तो तुम बाल खोल के ना यहाँ पे कंघी करो, अगर करनी है तो नीचे आ जाओ या रूम में आ जाओ, मगरिब के टाइम यहाँ नहीं खड़े होते। तो बाकायदा उस लड़की, नहीं छत नहीं है, वो जो जगह आपने देखी हुई है, वो जो पीला जो जगह थी, वो पीला घर जिसे हम कहते थे, उस जगह की बात है। वो ऐसे सीढ़ी चढ़ने के बाद ऐसे एक कॉरिडोर टाइप का बना हुआ था और उसके बाद ऐसे सीढ़ियाँ भी जाती थी, इधर भी जाती थी वो। तो इस जगह जहाँ वो पौधे वगैरह रखे होते थे उस जगह की बात है। वो भाई लड़की बाल सूतती रही, उसने फिर ऐसे अपनी अम्मी को देखा और देखने के बाद ऊपर चली गई जो इस तरफ सीढ़ियाँ थी। उसकी अम्मी ने कहा पागल है, मैं इसको कह रही हूँ ये ऊपर चली गई। उसने कहा ये नीचे आएगी ना, मैं इससे पूछूंगी कि ये हरकत क्यों की है। ऊपर भी रूम थे, वो तो दोनों पोर्शंस में रूम थे। डबल स्टोरी तो नहीं था वो, तो मेरे ख्याल से 4 स्टोरी था। आई थिंक 3 एक ग्राउंड फ्लोर और फिर ऊपर वो जो बना हुआ था उसके ऊपर वो उसके ऊपर एक और, फिर एक और छत थी उसके हाँ एक और छत थी, वो तो छत है ना। खैर वो उनको बहुत गुस्सा आया कि यार पागल है ये, मैं इसको वो बड़ा लड़ी उससे ना। वो अपने किचन में काम करने लगी, किचन भी उनका साथ ही था सामने, शायद आपको याद हो। वहाँ से निकली है, निकलने के बाद वो अंदर वाले रूम में गई। यार अंदर वाला रूम वैसे ही उसका ना अजीब अजीब सा था। तो वो जब अंदर वाले रूम में गई, बाहर की तरफ खुलता था ना, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर जो था, वो जब रूम में गई हैं तो वो वहाँ पे सो रही थी कंबल ओढ़ के। वो सो रही थी? जी हाँ। उसकी अम्मी ने कहा कि इसको मैं पूछती हूँ कि ये ऊपर गई और ऊपर से नीचे आके डर के मारे ये सो गई। उन्होंने उसको उठाया, बात सुनो। उसने कहा जी अम्मी। अरे तुम पागल हो, तुम ऊपर गई और ऊपर जाके बाल सूत रही और उसके बाद ऊपर ही चली गई। उसने कहा अम्मी मैं तो नहीं थी। उसने कहा तुम अभी कंघी नहीं कर रही थी, बाल सूत रही थी। उसने कहा अम्मी चलो मान ली तुम्हारी बात कि मैं कंघी कर रही थी, ऊपर चली गई और डर के मारे नीचे आके लेट गई तो मेरे बाल सूखे। अगर मैं गीले थे तो जाहिर सी बात है मेरे बाल गीले होने चाहिए। वैलिड पॉइंट है। उसकी अम्मी ने कहा अच्छा। उन्होंने खैर नहीं रियलाइज़ करवाया कि ऐसा कुछ है। अम्मी को तो जाहिर सी बात है अम्मी को पता था, क्योंकि अक्सर अम्मी उनकी अकेली भी हो जाती थी तो वो फिर डर ना जाए। इसी तरह एक उसी जगह का वाक़या है। अच्छा वैसे मैं उसके जो सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर वो जो अंदर करके रूम था ना, वो वाकई एक अजीब सी इस तरफ हाँ वो जो अंदर मतलब कि एक बाहर से बाहर रूम था और फिर उससे भी अंदर करके एक रूम था, और वो ना मतलब कि अजीब सा वहाँ पर मैंने अब्बू बताते थे कि अगर किसी जगह पे आपकी तबीयत ख़राब हो तो उस जगह पे कुछ ना कुछ होता है। इससे पहले मैंने एक स्टोरी ब्रेक की थी, शायद आपने वो व्लॉग देखा हो। मेरे ख्याल में वो मेरे साथ ही वाक़या हुआ है। अगर आपने नहीं देखा व्लॉग तो वो लाजमी देखना। उस घर की ही बात है, कराची में। वो जो पाँव वगैरह में मेरे चैंटे के निशान है और आज तक निशान है। उस घर में भी यही वाक़या होता था। मतलब वहाँ ना एक अजीब सी वहशत होती थी कि यार दिन में भी डर लगता था और कई दफ़ा जो है ना वो रात में तो होता ही ऐसा था। हम उस घर में 2 महीने रहे हैं बस। और जब हमने साथ वाला घर लिया उससे 2-3 घर छोड़ के, अब्बू ने उधर पहला कदम रखा। अब्बू ने कहा यह घर नॉर्मल है, इधर खुशी हो रही है आते हुए। ये होना चाहिए और ये पता होना चाहिए लोगों को कि अगर आपने किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि ये घर भारी है या हल्का है तो आप उस घर में जाएं। और अगर आपका पहला स्टेप जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखें, अगर आपका पहला स्टेप जो है वो नॉर्मल है तो समझें इट्स मीन के घर बिल्कुल सही है। देखिए घर बंद होते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें होता है। ऑब्वियस बात है यार, जब आप एक चीज़ आप रह ही नहीं रहे हो उस जगह पर, दूसरी जगह तो वहाँ पर ख्याल करना चाहिए। और आपको एक और बात बताऊँ, हम जो है वो ईद वाले दिन सुबह सुबह हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, मैंने और रियाज़ ने। हम कब्रिस्तान गए थे अब्बू की फातिहा अब्बू की कब्र पे। तो उधर जो मैंने एक ब्रेक की थी स्टोरी ग्रेव यार्ड वाली, उसमें जो जगह थी एग्जैक्ट इसको मैंने वो जगह दिखाई। तो सीरियसली उस टाइम हो रहा होगा कम से कम 5:40 मैक्सिमम 6 बज रहे होंगे, 6 बजे। तो उस वक्त जब हम कब्रिस्तान गए तो मैंने इसको वो जगह दिखाई। मैंने कहा ये वो जगह थी। ये तब भी डर रहा था। इसने कहा वहीद भाई वाकई ये तो बहुत जो है ना वो, मैं समझ रहा था कि ताला वगैरह नहीं लगाया गया उधर, ताला लगा हुआ लेकिन है वहाँ पर बकायदा। बाकायदा इतना मोटा उन लोगों ने ताला लगाया हुआ था।
और मैं आपको एक और उस वक्त तो आपने स्टोरी में नहीं बताई कि एक आप लोगों का बाथरूम होता है, वो दरवाज़ा होता है, वो पूरा दरवाज़ा आपके वो जो एक बाथरूम हिस्सा होता शेड है, होता है ऐसे, हाँ वो कवर कर लेता है, लेकिन वो यूं था ऐसे हाँ ऐसे है ना। ऐसे ही है। और दूसरी बात ये, और उस जगह पर वो आँखों में नज़र आना, डेट्स और वेरी आंखें भी कैसी, जैसे यकीन करो मिस्री फाड़ू मिस्री चीज़। होते हैं, मिस्री। सोचो कि सिर्फ आपको ये आइज़ नकाब में अबे भाई मेरी फट रही है, यकीन करो। इसलिए और यहाँ इसकी पर इसलिए इसमें कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए सिर्फ हम इसकी, दोनों हैं। क्योंकि और यकीन और मानो मैंने मेरे इस जितनी साइड के ऊपर सीढ़ियाँ ऊपर रूम की तरफ उधर जा रही हैं, ऊपर छत की और तरफ। जितनी स्टोरीज़ मैंने बनाई हैं, क्योंकि ये जहाँ बैठा हुआ है मैंने वहीं स्टोरीज़ बनाई हैं, जितनी भी बनाई हैं, और यकीन मानो बिल्कुल जैसे अब रैंडम तुम अकेले बैठो इस तरह मैंने स्टोरीज़ बनाई हैं। हम आपको ये एक बिल्कुल फ्रेंडली आप समझ लें, ये हम शूट कर रहे हैं। और डर लगता है, क्यों नहीं लगता, इंसान है। यार आप लोगों को भी तो लगता होगा जब स्टोरीज देखते हो। और ये लगना चाहिए, क्योंकि इंसानी फितरत है, नहीं लगेगा तो आप इंसान ही नहीं हाँ है। अक्सर लोग होते हैं कि नहीं लगता, लेकिन जब उनके साथ हो जाता है ना ऐसा आप इवेंट, फिर अकेले वो बैठे रहे, एक इंसान वो बन जाते हैं। एक था ना इंडियन, ओ सॉरी इंग्लैंड, उसका था, क्या कहते हैं उसको, स्टोरी जो कंजूरियन शायद है मेरे ख्याल में, कंजरिंग, कंजरिंग, वो यही था कि अगर आप इसको अकेले सिनेमा में देख लेंगे, वो आई थिंक कंजरिंग थी या कोई और वो थी, वो ऐसा अलग माहौल चीज़ थी। पैदा कर देते हैं कि इंसान को अपने आप ही खौफ आ जाता है। आप अकेले बैठें, ये स्टोरीज, ये जो हम नॉर्मल बातें करें, ये स्टोरी अकेले बैठे देखें, नहीं देखी जाएगी। यार नहीं देखी जाती। अब मैं मेरे सामने ही बैठा, मैं इसके सामने बैठा, लेकिन हम दोनों को ही फील हो रहा है कि शायद कोई तीसरा बंदा है इस पर्दे के पीछे, शायद कुछ है, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सामने सीढ़ियों के ऊपर कोई बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ये थोड़ी है कि बस कैमरा उठाया बोलना शुरू हो गया, लेकिन इसके पीछे जो है वो कितनी लॉजिक है, कितनी मेहनत है, उसका अंदाज़ा सिर्फ उसी यूट्यूबर को है जो जिसका चैनल है। खैर नेक्स्ट एक और स्टोरी शेयर करता हूँ, अगर डर ना लगे तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, पानी पी लें आप। नेक्स्ट स्टोरी इसी तरह है कि एक स्कूल की है, और एक लड़की होती है, वॉशरूम जाती है, वॉशरूम से, मैं बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि वो डर रहा है। नहीं नहीं आप बता दे, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, आप डर रहे हैं, आप मुझे देख ऐसे रहे हैं कि आशा मुझे तो भी डर बैठा लगा। आपके लिए। फर्स्ट टाइम है कि मुझे स्टोरी बनाते हुए डर लग रहा है, सेम टू यू। क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। स्टोरी कुछ इस तरह है कि वॉशरूम में एक लड़की जाती है, और जैसे ही वो फ्रेश होकर वापस आने लगती है तो उसका चेहरा जो है वो गेट की तरफ होता है। जाहिर सी बात है, उसने गेट खोलना होता है, लेकिन उसी वक्त उसको कुछ आवाज़ आती है, वो ऐसे पीछे देखती है और उसको एकदम ये स्टोरी जब मुझे बताई तो सीरियसली मुझे भी खौफ आ रहा था। एकदम कोई आधी चीज़ इतनी इतनी वाइट रंग का उसका फेस था, और अजीब सा यहाँ डार्क खून के धब्बे थे। उसने उसको ऐसे पुश किया, और वो गेट बंद था, वहाँ ना देखो डर लगेगा, गेट बंद था, और वो ऐसे ही गेट से बाहर गई है, कब गई है उसको नहीं पता, लेकिन ये उसका बयान था बकौल उस लड़की के, मैं कैसे बाहर निकली, मैंने गेट कैसे खोला, आई डोंट नो, क्योंकि साथ ही कब्रिस्तान था। कैसे आई, कैसे मतलब कि वो बाथरूम का उसने दरवाज़ा बाथरूम गई, खोला और उसको धक्का दे दिया, बाहर फेंक दिया। बाथरूम में गई, फ्रेश हुई, जो भी है, वापस जब वो गेट खोलने लगी तो एकदम ऐसे उसको जैसे कोई पीछे है। जब उसने ऐसे पीछे देखा तो उसको उसी वक्त धक्का, उसने ऐसे फेस पे यूं हाथ मारा। अब पीछे गेट है जो लॉक है, अच्छा उसने यूं देखा और उसके उसी फेस के ऊपर हाथ पड़ा। हाथ बढ़ा और वो ऐसे पीछे गए। अब ये उसको याद नहीं है कि मैंने गेट की कुंडी खोल दी थी, नहीं खोल दी थी, लेकिन वो जब गिरी तो वो बाहर गिरी, और वो बिल्कुल बेहोश थी। उसकी स्टेटमेंट यही थी, जहाँ तक हमने पढ़ा था, कि वो, पड़ा था, हाँ, देखा था, नहीं मतलब नहीं, सुना था। हमने जो है वो अखबार में जो है ये स्टोरी अखबार में ब्रेक हुई है, काफ़ी वाकई पुरानी। हाँ हाँ, बड़ी फेमस स्टोरी हुई है, ये ब्रेक विवाह हुई। वाली लड़की। जी हाँ, उस वक्त के अखबार में जो है वो अखबार हमने देखे हैं, क्योंकि ये आपको पता है ये ऐसे नहीं होती कि आप स्टोरीज किसी की भी उठा के सुना दें। इसके पीछे पूरी एक रिसर्च होती है, एक कंटेंट होता है कि आपने ये बताना है, इस तरह का है। ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं है। जो अल्फाज हैं, क्योंकि हम सब ऑन एयर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी पूछ सकता है, और रैंडमली कोई सवाल पूछेगा तो जवाब देने चाहिए। वो जब मैंने जो पढ़ा तो वो यही था कि स्टेटमेंट उस लड़की की यही थी कि हम जो है वो, मुझे बस ये, फिर वहाँ देख रहे हैं वहाँ ना देख, जो है वो मुझे बस ऐसे मेरा हाथ जो है ना वो उसने यूँ पुश करा। मैं कैसे बाहर गई ये मुझे नहीं पता। अब
मेरा एक सवाल है कि पता नहीं उससे कुंडली खुली होगी नहीं खुली होगी, मे भी खुल गई होगी तो वो बाहर गिर गई होगी, ये वो लड़की को भी नहीं पता आज तक। और स्टोरीज़ जो है वो बहुत सारी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो एयास को डर लग रहा है, नहीं, तो आप मैं कंटिन्यू, स्टोरी मुझे डर नहीं लग रहा है, आप कंटिन्यू रखें अगर नहीं आपके नहीं पास और स्टोरी है तो। नहीं मुझे मेरे पास स्टोरी है, लेकिन आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी सी इस तरह की है, पूरा दिन हो गया मैंने कुछ भी नहीं खाया तबीयत ख़राब होने की वजह से। 3-4 मुझे इंजेक्शन लगे हैं सुबह में, मैं हॉस्पिटल था, तकरीबन 1-2 घंटे हॉस्पिटल में रहा हूँ, और अभी भी मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन व्लॉग ये शूट करना लाजमी था, क्योंकि ये हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए होता है, इसलिए मैंने सोचा ये वक्त की गनीमत जाने और इसको साथ लें। हम आप लोगों के लिए करते हैं, देखें जो देखते हैं अगर वो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करा करें, हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और ओवर टू यास। तो बस आज की स्टोरी के लिए इतना ही, और नीचे मैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या हम लोग स्पेस के ऊपर भी एक पॉडकास्ट रखें, बल्कि एक नहीं काफ़ी, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस आंसर करें, लाइक वाई स्पेस इज एम्प्टी, और एलियन का वजूद हकीकत में है या नहीं, ब्लैक होल क्या है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन जो है वो मैं आप देखा करें वीडियो तो हाँ, उसको ज़रूर कमेंट करा करें, इससे हमारी जो है ना हौसला अफजाई होती है, हौसला हमें भी अफजाई पता होती चलता है। है कि हम कहाँ खड़े हैं। और बाकी इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ, एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।